ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेके। आज आप सभी लोगों को जो सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आशा करती हूँ भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ एक अगली डेट ऑफ बर्थ किसी ने मुझे भेजी है। वो डेट ऑफ बर्थ है 16/3/1998, यानी कि 16 डेट ऑफ बर्थ है और तीसरा मंथ है मार्च, यानी कि 3rd, और 1998 उनका जन्म का ईयर है। तो अब इसका जो मैंने लशु ग्रेड बनाया है, लशु ग्रेड में वैसे तो इनकी 2 लाइन्स पूरी हो रही है। एक हो रही है 276 वाली, दूसरी हो रही है 811, 81 और 61। और अगर ये 2 नंबरों की रेमेडी करें 4 और 5 की, तो इनके लगभग सारी लाइनें, सारे खाने जो हमारे लशु ग्रेड के हैं, सारे के सारे 9 के 9 फिल हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो है मूलांक इनका 7 आ रहा है और भाग्यांक आ रहा है 1। 7 और 1 का कॉम्बिनेशन। 7 नंबर किसका है? केतु का, जिसके पास धड़ नहीं, धड़ है, सॉरी, सिर नहीं है। और 1 नंबर है सूर्य का। अब जो केतु है वो राक्षस गणों में माना जाता है और सूर्य देवता माने जाते हैं। एक तो एक कॉम्बिनेशन वैसे बुरा नहीं माना जाता, पर अगर जो केतु का नंबर है, केतु के नंबर को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जाता है, साधु संतों से जोड़ा जाता है, तो अच्छा नंबर माना जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको अगर राजा बनना है तो सूर्य की तरह, सूर्य का 1 नंबर है, अगर उसे राजा बनना है तो अपनी इंट्यूशन की सुनी होगी। दूसरों की, ये लोग क्या होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, दूसरों पे, खास तौर पे 7 नंबर वालों के पास सिर्फ नहीं होता, तो वो अपना दिमाग नहीं यूज करना चाहते, वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। वो दूसरों की सलाह लेकर चलते हैं और दूसरे अगर उन्हें गलत सलाह देंगे तो वही वो धोखा खा जाते हैं। और खास तौर पे इनका जो लकी नंबर है 1, 4, 6 और 5 है। 6 नंबर पे अगर ये अपनी नेम की स्पेलिंग रखें तो बहुत बेस्ट रहेगा। और 6 नंबर अपनी सिक्स सेंस की सुने, जो इनकी इंट्यूशन होती है बचपन से ही बहुत अच्छी होती है। राहु ने सबसे अलग जाके सोचा था, राहु केतु क्यों बने? क्योंकि उन्होंने सबसे अलग जाके सोचा था, वो सबसे अलग। खास तौर पे इन्हें जाना चाहिए जैसे रिसर्च के क्षेत्र में, न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में, अकल्ट साइंस में जाना चाहिए। अकल्ट के अंदर जितनी चीजें आती है उसमें ये जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, ये हर क्षेत्र में जा सकते हैं। लेकिन इनको सूर्य के लिए उपाय करना है, सूर्य को जल देना है और पिता की सेवा करनी है, पिता के आज्ञा पे चलना है। अगर किसी के पिता नहीं है तो सूर्य को पिता मानकर उनको जल देना है, प्रणाम करना है, सूर्य की धूप में थोड़ी देर जरूर रहना है। अब इनको करना क्या है? 1 नंबर, सबसे पहले तो ये जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है इनके बारे में मैं कुछ बता देती हूँ। मेन पहली बात, ये कंफ्यूज रहते होंगे किसी भी काम में, करूँ ना करूँ, और दूसरों की राय लेके करते होंगे। किसी ने सही राय दे दी तो ठीक है, अगर गलत राय दे दी तो गए। खास तौर पे इनको काला और लाल कलर नहीं पहनना चाहिए, पीला भी ज्यादा डार्क नहीं पहनना चाहिए, कोई भी ज्यादा तेज कलर इन्हें नहीं पहनने चाहिए। खास तौर पर काला और लाल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, वो इन्हें पहनना ही नहीं चाहिए, वो इनके अनलकी कलर हैं, ये उन्हें नुकसान ही देंगे। और हल्का लाल, हल्का पीला, हल्का हरा, हल्का पीला कलर और ग्रे कलर अगर ये यूज करेंगे तो ये अपने भाग्य को चमका सकते हैं। उन कलरों का ही इनको यूज करना चाहिए। और जो अपने मित्र नंबरों में इनके जो दुश्मन नंबर है उसमें है 8 और 9। सूर्य का भी दुश्मन 8 होता है। 1 नंबर वालों के लिए भी अनलकी 8 है और 7 नंबर वालों के लिए भी 8 और 9 नंबर अनलकी होता है। 8 नंबर वालों से ना तो दोस्ती रखें, ना अगर इनको भविष्य में शादी करनी है तो शादी से रिलेटिव एक बात मैं बता दूं, जिनका भी मूलांक 7 होता है किसी भी तारीख को, जैसे 7 को पैदा हुए हैं या 16 को पैदा हुए हैं, खासतौर पे जो लोग 16 को पैदा हुए हैं उनका वो कार्मिक नंबर माना जाता है। वो पिछले जन्मों के एक कार्मिक पैटर्न को लेकर जन्म होते हैं। वो उन्हें पिछले जन्म में वो किसी के साथ चीट करके आए हुए होते हैं, इस जन्म में उन्हें भोगना पड़ता है। तो उन लोगों को अपनी इंट्यूशन को सुनकर अगर वो काम करेंगे तो अपने कर्माच को यहाँ कट कर सकते हैं और बेटर एक अपनी लाइफ जी सकते हैं। दूसरी बात, उन्हें अपने पिता की का सम्मान करना चाहिए हर तरह से। वो परिवार से वो कभी तो बहुत अच्छा मेल करते होंगे, कभी परिवार के लिए लड़ भिड़ जाते होंगे, कभी परिवार से अलग रहना पसंद करते होंगे। 16 नंबर वाले, 7 नंबर वाले, वो अपने इस चीज को देख लें कि ये चीजें उन पे लागू हो रही हैं या नहीं हो रही। डेफिनेटली 100% उन पे लागू होंगी ये चीजें। कभी कभी उन्हें लगेगा परिवार ही सब कुछ है, कभी कभी उन्हें लगेगा परिवार बेकार है, इसे छोड़ के चले जाना चाहिए मुझे, कभी उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें अपने पिता की बातें सुननी चाहिए, पिता के लोगों की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि सूर्य का नंबर भी है।
सूर्य को भी मजबूत करने के लिए उन्हें पिता तुल्य लोगों का सम्मान, और सूर्य हो चाहे 7 नंबर केतु का हो, दोनों के लिए पिता तुल्य और पिता के वचनों पे, पिता की आज्ञा पे अगर चलेंगे तो बहुत अच्छा उनका भविष्य रहेगा। और नहीं तो उन्हें सूर्य को पिता मान लेना चाहिए। रोज प्रणाम करके सूर्य की धूप में थोड़ी देर ठहर के जल चढ़ा के तब जाके उन्हें अपना काम, अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। और साथ ही उन लोगों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 4 नंबर की रेमेडी अगर ये करेंगे, जिनकी भी ये डेट ऑफ बर्थ है, 4 नंबर की रेमेडी के लिए इन्हें रुद्राक्ष पहनना है। लकड़ी का कड़ा ये हाथ में पहन सकते हैं, तुलसी की माला पहन सकते हैं। लकड़ी से, क्योंकि वुड से रिलेटेड होता है 4 नंबर, तो कोई भी वुड से रिलेटिव चीजों का यूज ये ज्यादा करें। लकड़ी की चेयर पे ज्यादा बैठे, और जहां पर भी इनका बैठने का स्थान है, चाहे वो ऑफिस में हो या फिर इनके व्यवसाय के क्षेत्र में हो या घर पर हो, तो इन्हें नॉर्थ ईस्ट और खास तौर पे नॉर्थ यानी कि उत्तर पूर्व में और दक्षिण पूर्व में ही अपनी चेयर को रख के वहीं बैठना चाहिए, वहीं भोजन करें। और लकड़ी की चेयर, लकड़ी के मेज ज्यादा अपने कार्य के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने वर्किंग क्षेत्र पे भी जहां भी ये यूज करेंगे तो इनको बेनिफिट होगा। दूसरा, उसमें भी कलर इन्हें ग्रीन कलर ज्यादा यूज करना है, हल्का ग्रीन, हल्का पीला, खास तौर पे 2 कलर यूज करेंगे तो ये इनकी राजा बनने में इनको देर नहीं लगेगी। और अगर इन्होंने वहीं पर काला कलर यूज किया, डार्क लाल कलर यूज किया, तो ये रंग बनने में देर नहीं, इनको रंग बनाने में देर नहीं करेगा। 2 कलरों से इन्हें अवॉइड करना है। और ग्रे कलर, हल्का हरा, हल्का पीला, हल्के कलर ये यूज करें लाइफ में, तो इनकी जो सूर्य की तरह, सूर्य की रोशनी की तरह ये बिल्कुल चमक सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक बात और इनको मैं बता दूं, चाहे वो 7 नंबर वाले हो, 16 नंबर वाले हो, जिनकी भी मूलांक, उपाय में 7 नंबर वालों के लिए बता रही हूँ, जिनका भी मूलांक 7 है, उपाय मेन है इनको, एक तो कुत्तों को रोटी देनी है, दूसरा घोड़ों की सेवा करनी है, हरे वस्त्र और हरे खाने ज्यादा पहनना है, और हरे कलर का ज्यादा यूज करना है। और इन्हें चंदन लगाना है अपने कान में, माथे पे चंदन का टीका, गले में, नाभि में, गले में और माथे पे ये टीका लगाएं चंदन का, लाल चंदन का, तो उससे इनको काफी फायदा होगा उसका टीका लगाने से। और सोने का कुछ भी, सोने का कान में अगर पहने तो बहुत बेस्ट रहेगा, शरीर में कहीं भी सोना धारण कर सकते हैं। चांदी का छल्ला पहनने से इनका जो ये लोग कंफ्यूज रहते हैं वो कंफ्यूजन कम होगा। सोना और चांदी इनको पहनना है कान में, और टीका लगाना है, सूर्य को जल देना है, और इनको खास तौर पे पिता और पिता तुल्य लोगों का सम्मान करना है, उनकी बातें सुननी है लाइफ टाइम पे। नंबर 1, अपने नाम की स्पेलिंग को 6 नंबर पे रख लें। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझसे रखवा सकते हैं, मुझे दिखा सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। 6 नंबर पे नाम की स्पेलिंग रखें और अपनी 6 सेंस की सुने, अपने इंट्यूशन जो भी आपको आ रही है कि मुझे ये करना चाहिए, अंदर से जो तुम्हें महसूस हो रहा है उसी को सुनना है, उसी को करना है। तो आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप के पास हीलिंग का नंबर है, आप एक स्पिरिचुअल हैं, जन्म से ही ये चीजें तुम्हें मिली है, गॉड गिफ्टेड हैं। अकल्ट साइंस में आप लोगों को अच्छा ज्ञान होता है। अगर आप रिसर्च में जाते हो तो रिसर्च में आप बहुत आगे जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में रिसर्च करना हो। और दूसरी बात, आप लोगों का जो देवता है वो वरुण देवता है, आपको पानी से बहुत ही हीलिंग मिलती है। कभी भी आप टेंशन में हो या फिर आपको लगता है तो आपको नदी या फिर समुद्र के पास जाके आप जल्दी हील होगे। अगर कहीं घर है आपका तो नदी यानी कि पानी के नजदीक आप अपना घर बनाएं, या तो आप घर में स्विमिंग पूल बना सकते हैं, स्विमिंग पूल नहीं भी बना सकते हैं तो छोटा सा एक हौज टाइप का बना सकते हैं। घर के बाहर कहीं भी एक थोड़ी सी पानी की टंकी जैसे लोग बना लेते हैं, पानी का छोटा सा हौज टाइप का, वहां पर बैठ के आप अपना समय बिताएं तो आप हील रहेंगे। कोई तुम्हें अगर गलत यानी कि गलत राय किसी ने दे दी तो आप उसको सुनने से पहले अपनी इंट्यूशन का पे काम करेंगे तो कभी लाइफ में धोखा नहीं खाएंगे। और खास तौर पे आपको 8 तारीख पे जन्मे और 9 तारीख पे जन्मे, मूलांक 8 और 9 नंबर वालों से ना तो दोस्ती रखें, ना ही शादी के लिए अगर अपना पार्टनर चुनना है तो इन 2 नंबर वालों को कभी ना चुने, आपकी शादी टूटेगी ही टूटेगी। 4 नंबर वालों से अगर आप शादी करते हैं, 4 नंबर वालों के साथ बिजनेस करते हैं, 4 नंबर वालों के साथ आप दोस्ती करते हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे। छोटी 4 बातों का अगर आप ध्यान रखें
जिनका भी मूलांक 7 होता है, जैसे 7 तारीख को पैदा हो गए, 16 को पैदा हुए तो 6 और 1 को जोड़ के 7 आ गया, ऐसे ही करके अगर उनका 7 नंबर आ रहा है तो उन लोगों को शादी का डिसीजन समय पर ले लेना चाहिए, वरना भविष्य में उनकी शादी नहीं होती है। उनको समय पे शादी कर लेनी चाहिए और समय पे शादी का डिसीजन ले लेना चाहिए। माँ बाप कह रहे, वो मना करते गए, नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, तो भविष्य में उनकी शादी नहीं होती है, खासतौर पे 7 नंबर और 16 नंबर वालों की ये बात उन पे लागू होती है। और अगला, उन्हें अपनी इंट्यूशन की सुन के काम करें। नंबर 1, सूर्य को जल दें। नंबर 2, अपनी इंट्यूशन को सुन के काम करें। इंट्यूशन उनकी इतनी अच्छी होती है, ये बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, हीलिंग का कार्य ये कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे होते हैं। कहीं भी ये जाएंगे, किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो ये व्यक्ति, अगला व्यक्ति इनकी बातों से ही हील हो जाता है, लेकिन ये खुद कंफ्यूज रहते हैं। और जो कोई नहीं सोचता वो 7 नंबर वाला सोचना स्टार्ट करता है। इनको रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ज्यादा फायदा होता है, रिसर्च और अकल्ट की उसमें इन्हें जाना चाहिए, क्षेत्र में जाना चाहिए, उससे रिलेटिव काम करना चाहिए। वैसे